ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो चुके थे, कितनी मांगों का सिंदूर उजड़ चुका था, कितनी सुहागिन अभागन बन चुकी थी, लाशें पेड़ के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी थी। कुछ इतिहास में छिप जाता है तो कुछ इतिहास में दबा दिया जाता है, लेकिन जो सच होता है वो एक दिन दबे इतिहास के पन्ने फाड़कर जरूर बाहर आता है। घटना 4 अप्रैल साल 1919 की है। जगह थी दिल्ली और भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के बिंबर पर बैठाकर एक हिंदू सन्यासी का सम्मान किया जा रहा था। एक गैर मुस्लिम सन्यासी का मस्जिद की बिंबर पर से उपदेश, और वह भी देववाणी संस्कृत के श्लोकों के साथ। यह दुनिया के इतिहास की अपनी तरह की इकलौती ऐसी घटना थी। सन्यासी ने भी अपना उपदेश वेद मंत्र से शुरू किया था और समापन शांति पाठ के साथ किया। कौन थे ये सन्यासी, क्या थी पूरी घटना? आखिर इस घटना के 9 दिन बाद देश में एक बहुत बड़ा नरसंहार क्यों हुआ था, और क्या उस नरसंहार ने देश की आजादी की लड़ाई की एक पूरी दिशा बदल दी थी? तारीख थी 13 अप्रैल साल 1919। इतिहास पढ़ने वालों को याद रहता है, इस दिन दुनिया ने एक बाग में एक शैतान को उतरते देखा था। वह बाग था अमृतसर का जलियांवाला बाग और शैतान का नाम था जनरल डायर। वह दिन बैसाखी का था और जनरल डायर ने पूरे अमृतसर में सुबह से ही घूम घूम कर यह घोषणा कर दी थी कि कोई भी बिना इजाजत के शहर नहीं छोड़ेगा। जिसे शहर से बाहर जाना हो उसे पास लेना पड़ेगा। जनरल डायर के शहर में घूमने के साथ साथ एक दुभाषिया अंग्रेजी में लिखी घोषणा को पंजाबी और उर्दू में पढ़ता जा रहा था। एक तरफ जहां जनरल डायर शहर में घोषणा करा रहा था, वहीं दूसरी ओर एक लड़का गली गली कनस्तर पीट रहा था और बोल रहा था कि शाम 4 बजे जलियांवाला बाग में सभा है। सभी पहुंचे। आज उस घटना को 105 साल हो चुके हैं। सवाल हो सकता है कि आखिर 13 अप्रैल 1919 को इतनी भारी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में क्यों जमा हुए थे? किस्से को आयरलैंड से समझिए, क्योंकि आयरलैंड के अमीर पृष्ठभूमि से आने वाले ओडायर नाम के जनरल थे और उनकी सोच थी कि शिक्षित लोगों, व्यापारियों और किसानों को इतना दबा दो कि कोई भी राजनीतिक असंतोष पैदा ही ना हो। इसी सोच के चलते जनरल ओडायर ने साल 1913 में पंजाब के लाला हरकिशन लाल के पीपल्स बैंक को बर्बाद कर डाला। इसके चलते लाहौर के व्यापारियों और खासतौर पर शहरी इलाके में रहने वाले लोगों का सब कुछ लुट गया। उनकी सारी बचत पर पानी फिर गया। इसी दौरान साल 1918 में वो समय भी आया जब इन्फ्लुएंजा और मलेरिया जैसी महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली, जिसके बाद आम उत्पाद कहो या जरूरी उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल आया। आम मजदूर की मजदूरी चली गई। निचले पायदान पर खड़े किसान और मजदूर और पीछे धकेल दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि कामगार और कारीगर घोर तंगी में घिर गए। बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी से देश के एक हिस्से में भयंकर असंतोष फैल चुका था। इसी बीच फरवरी का महीना था साल 1919 और अंग्रेज सरकार एक बिल ले आई, नाम रोलेट बिल। इस बिल से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार पास हो गया था कि वे किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। यानी अंग्रेज सत्ता जिसे चाहे उसे उठाकर काल कोठरी में डाल सके। मसलन फरवरी साल 1919 के अंत में जब रोलेट बिल आया तो उसका व्यापक विरोध हुआ। आम मजदूर की मजदूरी जाना, महंगाई बढ़ना, कामगार और कारीगर घोर तंगी में थे। इन सभी घटनाक्रमों की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे बढ़ चला। इधर दिल्ली में आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी की अगुवाई में रोलेट एक्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर आ उतर गए। आर्य समाज ने इस आंदोलन में अपनी ताकत झोंक दी। यह भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन बन गया।
स्वदेशी पत्र पत्रिकाएं रोलेट एक्ट के खिलाफ खबर छापने लगी। देश के अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल तक कई जगह देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। हालांकि इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के ही अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर शहर में देखने को मिला। लाहौर और अमृतसर में हुई जनसभाओं में तो 25 से 30 हजार तक लोग शामिल हुए। रोलेट एक्ट तथा अंग्रेजी शासन के खिलाफ आम हिंदुस्तानी का गुस्सा आंदोलन के रूप में बाहर आने लगा। इसी बीच स्वामी श्रद्धानंद जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में लगाम ना देने और आंदोलन को तेज करने का सुझाव दे दिया। 30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों पे अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें कुछ लोग मर गए और बहुत घायल भी हुए। घायल हुए लोग तथा लाशों को खींचकर अंग्रेज सरकार कंपनी बाग में ले गई। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने मोर्चा संभाला। स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में 20 से 25 हजार की भीड़ भारत माता की जय घोष करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस भीड़ के पीछे अंग्रेज सैनिक बंदूकें लेकर चल रहे थे। देखते ही देखते ये जुलूस घंटाघर चांदनी चौक पहुंचा। वहां पर अंग्रेज सिपाही लाइन बांधे खड़े थे और जुलूस पर बंदूक तान रखी थी। सिपाहियों ने बंदूक स्वामी श्रद्धानंद जी की तरफ करी और बोला, हट जाओ, नहीं तो छेद देंगे। चलाओ गोली। महर्षि दयानंद जी का यह वीर शिष्य डटा रहा। अंत में अंग्रेजों को बंदूक नीचे करनी पड़ी और स्वामी श्रद्धानंद जी का मोर्चा भारत माता की जय घोष करते हुए आगे बढ़ गया। उस दौरान पंजाब में कांग्रेस मजबूत नहीं थी। गांधी जी भी तब तक कोई भी बड़ा नाम या चेहरा नहीं था। इसी आंदोलन के कारण महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के तौर पर लोग जानने लगे और इसके बाद ही महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। हालांकि गांधी जी कभी भी पंजाब का दौरा नहीं कर सके। वो पंजाब प्रांत में प्रवेश करने ही जा रहे थे, लेकिन इसके ठीक पहले 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भेज दिया गया। देश के अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। 4 अप्रैल को स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस आंदोलन में मुसलमानों को शामिल करने के उद्देश्य से भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के मिंबर से उपदेश दिए। उनके उपदेश से लोग प्रभावित हुए, किंतु मुसलमान उस दौरान रोलेट एक्ट के विरोध से अधिक तुर्की में ब्रिटिश द्वारा खलीफा की गद्दी खत्म किए जाने से आहत थे। इस गुस्से को सीधा जाहिर ना कर वो रोलेट एक्ट के विरोध में शामिल हो गए। तारीख आ गई 9 अप्रैल। रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी शामिल हुए, लेकिन मुस्लिमों ने तुर्की सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे। बड़ी संख्या में लोग तो जमा हुए ही थे, लेकिन जनरल डायर और उसके प्रशासन को सबसे अधिक चिंता हिंदू मुस्लिम एकता देखकर हुई। तारीख आ गई 13 अप्रैल। उस दिन बैसाखी थी। यह दिन हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। सो बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए अमृतसर और आसपास के लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। क्योंकि रोलेट एक्ट का विरोध भी माहौल पर भारी था, लिहाजा उस दिन की सभा अहम थी। अंग्रेजों और खास करके जनरल डायर को यह बात मालूम थी। उस लड़के के कनस्तर पीटने का असर था या आजादी के मतवालों का जोश कहिए। देखते ही देखते जलियांवाला बाग में हजारों स्त्री पुरुष नजर आने लगे। लोग त्योहार मनाने आए थे, इसलिए भीड़ में शामिल महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी थे। लेकिन जनरल डायर इस भीड़ का शिकार करने पहुंच जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। शाम 4:30 बजे तक बाग में हजारों लोग जमा हो गए थे। जलियांवाला बाग से जुड़े कई तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब बाग में ये घटना हुई उस समय 20,000 से ज्यादा लोग वहां पर जमा थे। ये महज अनुमान नहीं था। इन देशभक्तों की इस भीड़ का अनुमान जनरल डायर को भी हो चुका था। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। मेले में बच्चे खेल रहे थे। कोई बच्चा गुब्बारा खरीद रहा था, कोई पतंग।
कहीं किसी को किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका नहीं थी। लोगों को अनुमान भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद में इस बाग में एक शैतान उतरने वाला है। अचानक अंग्रेज फौज के जनरल डायर ने फोर्स के साथ जलियांवाला बाग को घेर लिया। जनरल डायर शाम 5 बजे जलियांवाला बाग पहुंचा और उसके साथ करीब 90 सैनिक थे। सैनिकों के आने से पहले बाग के ऊपर आसमान में अचानक एक जहाज मंडराने लगा, जिसे देखकर सभा को संबोधित कर रहे हंसराज नामक व्यक्ति ने लोगों से कहा, इसे देखकर डरे नहीं, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसकी कल्पना ना तो बाग में बैठने वालों ने की थी, ना जनरल डायर के साथ आए सैनिकों ने की होगी, ना ही इतिहास को इसका अनुमान रहा होगा कि उसे कुछ ऐसा कुकृत्य भी सहेजना होगा। जलियांवाला बाग में हुई घटना के तथ्य बताते हैं कि जनरल डायर ने 10 मिनट तक 1650 गोलियां चलवाई थी। बाग में भगदड़ मच गई थी। बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, लेकिन 4-5 जगह इसकी ऊंचाई कम थी, इसलिए कुछ ही लोग भाग सके। फायरिंग से बचने के लिए औरतों ने बाग में बने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। दीवारों पर चढ़कर बाग से बचकर निकलने की कोशिश करते लोगों पर भी पुलिस ने फायरिंग की। गोलियों के निशान बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद हैं। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा 380 बताया गया, लेकिन असल में हजारों लोग मारे गए थे। जान बचाने के लिए जो लोग बाग में मौजूद कुएं में कूदे, लेकिन उनके ऊपर लगातार लोग आते रहे। इससे कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। चारों ओर कोहराम और हाहाकार मच गया। पूरा बाग रक्त से सराबोर हो गया। जिस बाग पर थोड़ी देर पहले तक हंसी ठिठोली थी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, अब वहां चीखें थी, सिसकियां थी, डर था, मातम था। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो चुके थे, कितनी मांगों का सिंदूर उजड़ चुका था, कितनी सुहागिन अभागन बन चुकी थी, लाशें पेड़ के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी थी। जलियांवाला बाग का शैतान जनरल ओ डायर अपनी क्रूरता दिखाकर जा चुका था, किंतु हत्याकांड के बाद भी अंग्रेजों का आतंक इतना था कि शहर का कोई बाशिंदा घटना के तुरंत बाद घायलों की मदद को आगे नहीं आ सका। बाग में लाशों के ढेर पड़े थे, लोग अपने परिजनों के हालचाल जानने भी नहीं पहुंच पाए थे। बाग में जो घायल हुए थे, कोई उन तक पहुंच नहीं सका था ताकि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जा सके। बाग का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां घायल अवस्था में कोई आदमी चिल्ला ना रहा हो। बहुतों ने वहीं पर दम तोड़ दिया था। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि जलियांवाला बाग की घटना का पूरा भयावह विवरण देना संभव नहीं है। आज भी इस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान बाकी हैं, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा इस सामूहिक हत्याकांड पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक कविता लिखी थी। आज भी कैसे वहां जाकर उन हजारों भक्तों को किस तरह श्रद्धांजलि दी जाए। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु यह मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना, बहुत धीरे से आना। आज 13 अप्रैल है। उन हजारों बलिदानियों को शत शत नमन, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम, देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।